हेलो एवरीवन, आज हम हाल ही में आई कॉमेडी हॉरर मूवी काकुदा की स्टोरी देखेंगे। काकुदा का मतलब होता है पीठ में निकला हुआ कुबड़। अब इस मूवी का ऐसा नाम क्यों है, ये जानने के लिए आइए इसकी कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मथुरा रोडवेज की बस से बीच रास्ते में उतरकर अपने गांव रतौड़ी की तरफ जा रहा था। ये काफी डरा हुआ होता है और टाइम देखते देखते अपने घर की तरफ जा रहा होता है। आज का दिन मंगलवार का था और 7:15 होने ही वाले थे। ये एक श्रापित गांव था और इस गांव के हर एक घर में दो दरवाजे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये आदमी अपने घर पहुंचकर सही समय पर अपने घर का छोटा दरवाजा खोल देता है। इसके बाद हम दरवाजे के बाहर से किसी आत्मा के गुजरने की आवाज को सुनते हैं, जो कि दरवाजे को खुला देखकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन उस गांव में एक घर था जिसका छोटा दरवाजा बंद था, क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला गिलोटी नाम की लड़की के साथ में था। उसको उसकी मम्मी का मैसेज आता है और वो भागकर अपने घर का छोटा दरवाजा खोलने जाता है। वो दरवाजा नहीं खुल रहा था और अब देर भी हो जाती है, क्योंकि 7:15 से ज्यादा हो गए थे। अब ये भयानक आत्मा उस दरवाजे को खुद ही खोलकर बुलबुला को एक लात मार देती है और फिर हम देख पाते हैं कि बुलबुला के पिछले हिस्से पर बड़ा सा कुबड़ निकल आया है। सब लोग यहाँ उसकी 13वीं का जश्न मना रहे थे। अब वहाँ उसके दोस्त सनी और केल्विश आते हैं, जो कि उसे माला पहनाकर गिलौटी के बारे में पूछते हैं। हमने जो बूढ़े आदमी को देखा था वो वहाँ एक छोटे बच्चे को इस गांव के श्रापित होने के बारे में बताता है। उसको सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन हाँ, कुछ बातें उसे जरूर पता थी कि आखिर ये सब लोगों के साथ क्यों हो रहा है। असल में ये जो आत्मा है उसका नाम काकुदा है। काकुदा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो एक आत्मा बनकर भटक रहा है और वो ऐसा क्यों हुआ उसका सही कारण कोई नहीं जानता। लेकिन दो कहानियां काफी फेमस है। एक तो दरवाजा बनाने वाला बौना था और उसका पैसा किसी ने नहीं दिया था, इसलिए ये सब होता है, और ये छोटा दरवाजा उसको इज्जत देने के लिए बनवाया गया है। दूसरा रीजन ये है कि एक मास्टर की क्लास अटेंड करने के लिए कोई नहीं गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। और ये सभी चीजें मंगलवार की शाम 7:15 ही हुई थी। अब इस श्राप के हिसाब से हर मंगलवार को इस गांव के हर एक घर के एक आदमी को 7:15 के पहले छोटे दरवाजे को खोलना पड़ता है, ताकि काकुदा को इज्जत मिले। और काकुदा जानता था कि किस घर में कौन रहता है, तो यहाँ किसी भी तरह की धोखेबाजी नहीं चल सकती, क्योंकि एक बार किसी ने काकुदा को धोखा देने की कोशिश की थी और उसके आगे और पीछे दोनों ही जगह पर कुबड़ निकल गए थे। इस गांव की औरतें और बच्चे इस श्राप से बची हुई हैं, लेकिन जो आदमी है उनको दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और अगर किसी ने बाई चांस दरवाजा नहीं खोला तो जैसा बुलबुला के साथ हुआ वैसा ही उस इंसान के साथ होता है। उस आदमी को काकुदा एक लात मारता है, जिससे उसके पीछे कुबड़ निकल जाता है और वो आदमी 13 दिन में मर जाता है। बुलबुला की भी मौत हो जाती है और उसकी माँ इससे बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब हम इंदिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके रिश्ते की बात चल रही है। उसके पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो सबको इंग्लिश में ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं। यहाँ उनको एक लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन इंदिरा सनी से प्यार करती है, जो कि रतौड़ी में ही एक फेमस हलवाई वाला है। उसकी एक मिठाई गांव में बहुत ही फेमस है और उस मिठाई का नाम उसने इंदिरा रखा है। इंदिरा यहाँ अपने माँ बाप को डरा धमकाकर सनी से मिलने के लिए मना लेती है और वो झूठ बोल देती है कि सनी को भी इंग्लिश आती है। उसके पिता यहाँ खुश होकर सनी से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है, जिसका नाम गोमती है, और उसको एक कमरे में बंद करके रखा जाता है। रात में उसके दरवाजे के बाहर से अजीब सी और डरावनी सी आवाजें आती हैं। अब इंदिरा सनी को ऐसे का रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ एंड मोमेंट पे इंदिरा के पिता ऐसे ही बदल देते हैं। यहाँ सनी के लिए उसके पिता ना बोल देते हैं और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद में सनी केल्विश के साथ बैठकर ड्रिंक करता है और वहीं इंदिरा आ जाती है। इंदिरा वहाँ उसे भागकर शादी करने के लिए कहती है, लेकिन सनी को अपने पिता की टेंशन थी, क्योंकि उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन ये लोग फिर भी पंडित जी के पास जाते हैं, तो मुहूर्त कल का यानी कि मंगलवार की शाम के 7 बजे का निकलता है। ये सुनकर सनी और केल्विश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें काकुदा के लिए दरवाजा खोलना था। इंदिरा पढ़ी लिखी थी, तो उसको इस श्राप पर यकीन नहीं था। वो मानती थी कि ये कोई बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। केल्विश और सनी दिमाग लगाते हैं कि दरवाजा तो सनी के पापा भी खोल सकते थे, और यहाँ पर शादी फिक्स हो जाती है। अब हम घर पे इंदिरा की बहन गोमती को देखते हैं, जो कि असल में उसकी ही हमशक्ल होती है। शादी की खुशी में वो गोमती को एक अंगूठी देती है और फिर से उसे कमरे में बंद कर देती है। यहाँ सनी के पिता स्नान करने के लिए जाने लगते हैं। सनी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। यहाँ शादी करनी भी जरूरी होती है, तो इसलिए सनी घर को लॉक कर देता है और शादी करने चला जाता है। शादी होते ही सनी फटाफट से घर वापस आना चाहता था। यहाँ उसकी बाइक खराब हो जाती है, तो वो साइकिल से जाता है, लेकिन साइकिल की चेन भी बीच रास्ते में टूट जाती है। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचता है, लेकिन छोटे दरवाजे का लॉक टूट जाता है, और जैसे ही वो दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वहाँ काकुदा आ जाता है। और जैसे बुलबुला के साथ हुआ था, वैसा ही सनी के साथ भी होता है। उसकी पीठ पे भी एक कुबड़ निकल आता है, यानी कि अब 13 दिन में वो मरने वाला था।
सनी की 13वीं के गीत चल रहे होते हैं और इंदिरा वहां आ जाती है और सनी की ऐसी हालत देखकर वो शॉक हो जाती है। सनी के पिता यहाँ बहुत दुखी होते हैं। सबको पता चल जाता है कि इंदिरा अब सनी की पत्नी है। इंदिरा सबको कहती है कि ये एक बीमारी है और हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये बस एक मांस का टुकड़ा है और आसानी से एक छोटी सी सर्जरी के जरिए रिमूव हो जाएगा। और ऐसा होता भी है और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन वो कुबड़ वापस आ जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में एक अजीब सा गार्ड होता है जो अपना एक्सेस कार्ड सनी को दे देता है और ये लोग निराश होकर वापस लौट जाते हैं। सभी लोग पहले तो बहुत खुश हुए थे कि ये बस एक बीमारी थी, लेकिन इस हादसे से अब सब लोग दुखी हो जाते हैं। यहाँ इंदिरा भी समझ जाती है कि ये सब एक श्राप की वजह से हो रहा है जिसके पीछे किसी शक्ति का हाथ है। अब हम उसी हॉस्पिटल वाले गार्ड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर विक्टर है। ये हॉस्पिटल में पेंटिंग बनाकर एक आत्मा को आजाद करवाने के लिए आया था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को रतौड़ी बुला लेती है ताकि काकुदा का रहस्य सुलझ जाए। मिस्टर विक्टर भी इस केस में काफी दिलचस्पी दिखाता है। वो बताता है कि वैसे तो मैंने बहुत सारे भूत प्रेत और आत्माओं को दूर किया है, लेकिन काकुदा का केस काफी अलग है। वो इनडायरेक्टली यहाँ स्त्री की भी बात करता है। मिस्टर विक्टर के साथ बाकी लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर काकुदा रहता है। ये जगह खेतों के बीच में थी जहाँ पर एक बेजुका था। यहीं पर काकुदा का वास माना जाता है। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए मिस्ट्री को सुलझाने लगता है, लेकिन ये बेजुका सबके पीछे पड़ गया था जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। इसके बाद गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश की जाती है। ढूंढते ढूंढते ये लोग गुग्गू पहलवान की कोठी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ खोदने पर उन्हें 2 कंकाल मिलते हैं जिसमें से एक के सर पर हैट होती है। उसी वक्त वहाँ काकुदा आ जाता है जो कि एक बौना था और वो काफी डरावना भी लग रहा था। अब यहाँ उस गड्ढे को खुदा हुआ देखकर काकुदा गुस्सा हो जाता है और ये लोग वापस से उस गड्ढे को भर देते हैं। काकुदा मिस्टर विक्टर को फोल्ड से मारने लगता है, लेकिन शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकुदा वहां से चले जाता है। अब सभी परेशान थे और सनी के पास बस 4 ही दिन बचे थे। मिस्टर विक्टर टोपी को ध्यान से देखता है तो उसमें गोयल सर्कस लिखा हुआ था। दूसरी तरफ इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर इनडायरेक्टली उससे कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले, क्योंकि इतनी सी उम्र में वो विधवा ठीक नहीं लगेगी। इंदिरा के पिता मिस्टर विक्टर को अपना दामाद मान लेते हैं क्योंकि उसे इंग्लिश आती थी। यही सोचकर सनी भी इंदिरा को मिस्टर विक्टर के साथ सर्कस के मालिक से मिलने के लिए जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि इंदिरा को विक्टर से शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो पंखे से लटक के खुद को मारने की कोशिश करता है। अब हम सर्कस के मालिक मिस्टर गोयल को देखते हैं और यहाँ हमें काकुदा की कहानी पता चलती है। काकुदा का असली नाम गुल्लक था क्योंकि वो अपने हैट के अंदर पैसे भरता था। ये लोग 65 साल पहले इस गांव में आए थे। यहाँ गुल्लक के पास एक शक्ति थी, वो एक्चुअली उल्टा पैदा हुआ था। तो मंगलवार की शाम 7:15 पर उसके पाँव में किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार अगर उसने किसी के पीठ पर अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द होगा वो ठीक हो जाता था। अब एक बार सरपंच के पीठ में भी दर्द होता है। वहाँ गुग्गू पहलवान भी यही सेम काम करता था। उसने सरपंच की पीठ को ठीक करने की काफी कोशिश की, लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ था। बट जैसे ही गुल्लक ने पैर मारा तो सरपंच का पीठ एकदम से ठीक हो गया और सारा दर्द चला गया। गांव के बहुत सारे लोगों का इस तरह का दर्द गुल्लक ने मंगलवार के दिन ही ठीक किया था। इसलिए गांव में लोग उसे बहुत सारी इज्जत देते थे और गुल्लक इसी गांव में बस जाता है क्योंकि यहाँ सभी लोगों ने उसे अपनाया था। अब उस गांव से सर्कस तो चला गया, लेकिन गुल्लक रतौड़ी का ही होकर रह गया और एक दिन अचानक से उसके बारे में खबर आना भी बंद हो गई। यहाँ मिस्टर गोयल से इन लोगों को इतना ही पता चलता है। जब ये लोग घर आते हैं तो इंदिरा को पता चलता है कि सनी ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। सनी इंदिरा को वहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि अब उसकी भी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब गाँव के सारे लोग मिलकर मिस्टर विक्टर को भी वहाँ से भगा देते हैं। इंदिरा अपने घर पर होती है जहाँ उसकी बहन गोमती आती है। गुल्लक का नाम सुनकर गोमती गुस्से से कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने ही जलाया था। इतना कहकर वो चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ कुछ तो जानती थी। मिस्टर विक्टर से बात करते वक्त हमें पता चलता है कि गोमती को क्यों ऐसे बंद करके रखा जाता है। असल में गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम थी। वो रात में बाहर चली जाती थी। सुबह देखते थे तो उसके पैर मिट्टी में सने मिलते थे। गाँव में इस तरह की बातें होने लगी थी कि वो गलत लड़की है, इसलिए उसको शाम होते ही रूम में बंद करके रखा जाता था। यहाँ विक्टर समझ जाता है कि गोमती को भूत प्रेत दिखाई देते हैं और वो रात में अकेले निकल जाती है। वो ये भी समझ जाता है कि गोमती जरूर गुल्लक के बारे में कुछ तो जानती है। यहाँ वो इंदिरा से कहता है कि ये एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगा दो जिससे रात में ये लोग उसका पीछा कर पाए। ये लोग आज रात के लिए उसका दरवाजा खुला रखते हैं। मिस्टर विक्टर यहाँ गोमती को देखता है जो कि इंदिरा जैसी दिखती है और वो गोमती को पसंद करने लगता है क्योंकि उसे उसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये लोग सीधा बेजुका वाले खेतों में आ जाते हैं जहाँ गोमती चलते हुए जा रही थी। दूसरी तरफ सनी और केल्विश भी वहाँ आ जाते हैं क्योंकि सनी इंदिरा से मिलना चाहता था। यहाँ सनी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोमती बेजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है।
डर से ये लोग बेजुका में आग लगा देते हैं, लेकिन काकुदा अब गोमती को अपने वश में कर लेता है। काकुदा से बचने के लिए ये लोग गोयल सर्कस का नाम ले लेते हैं और अब जाकर काकुदा असली कहानी बताता है। असल में इस गांव में एक माँ बेटा रहते थे जिनके नाम थे गंगा और शिवू। गंगा विधवा थी, लेकिन गुल्लक शिवू को काफी पसंद करता था। वो लोग आपस में खेलते थे और बहुत मस्ती करते थे। और जो गुग्गू पहलवान था वो बहुत ही बुरा इंसान था और वो गुल्लक से जलता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि गुल्लक की वजह से उसके मोच ठीक करने वाले बिजनेस का नुकसान हो रहा है। अब एक दिन शिवू की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिवू डर जाता है और वो रोते हुए गुल्लक के पास आकर उससे मदद मांगता है कि तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। ये दिन भी मंगलवार का था और शाम के 7:15 होने ही वाले थे। गुल्लक लेडीज को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि वो लेडीज को टच करना गलत मानता था। यहाँ शिवू की रोती हुई आंखें देखकर वो पिघल जाता है। यहाँ गुग्गू पहलवान ने उनको शिवू के घर में जाते हुए देख लिया था। जैसे ही गुल्लक गंगा को ठीक करने के लिए हाथ लगाने ही वाला होता है, वहाँ पर गुग्गू पहलवान कुछ लोगों को लेकर आ जाता है और वो सभी लोग उनके रिश्ते का गलत मतलब निकालते हैं। वो लोग ये झूठी खबर पूरे गाँव में फैला देते हैं। वो लोग गुल्लक को बहुत मारते हैं और उसका घर जला देते हैं। इसके बाद गुल्लक सबके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि जिनको उसने ठीक किया था वो लोग भी आगे नहीं आते। गुग्गू पहलवान ने शिवू और गंगा को मार दिया था और उनकी लाश को अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था, क्योंकि वही जानते थे कि गुल्लक निर्दोष है। उस वक्त विधवा औरत को देखना भी पाप था। और जो हमने गड्ढे के अंदर 2 कंगाल देखे थे, जिसमें से एक के पास सर्कस की टोपी थी, ये गंगा और शिवू ही थे। और शिवू को वो टोपी गुल्लक ने ही दी थी। गुल्लक वहाँ से भागकर बेजुका के पास खेतों में आ जाता है। वो समय ठंड का समय था और उसने 13 घंटों तक खुद को ठंड से बचाने के लिए बेजुका से खुद को चिपका के रखा था। बेचारा 13 घंटों तक तड़पता रहा और आखिरकार मारा गया। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और इस इंसिडेंट के बाद से ही उसकी आत्मा भटक रही है, जिसके आसपास मक्खियां होती है। और वो छोटा दरवाजा इसलिए गांव के अंदर है ताकि सभी लोग उस दरवाजे को खोलकर उसे रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। ये घटना मंगलवार के दिन 7:15 बजे हुई थी, इसलिए हर घर के मर्द को अपने घर का छोटा दरवाजा खोलना पड़ता है। और ये सिर्फ मर्दों को ही करना पड़ता है, क्योंकि गुल्लक के साथ जो भी हुआ था उसमें औरतों और बच्चों की कोई गलती नहीं थी। इस गांव के श्रापित होने का यही असली रीजन है। अब विक्टर यहाँ गोमती के अंदर के गुल्लक से कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, क्योंकि उसने काफी लोगों को सजा दे दिया था, तो वो अब आगे किसी को भी सजा ना दे। लेकिन गोमती के अंदर का गुल्लक कहता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा और वो इन लोगों को बस इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो गोयल जी के कहने पर यहाँ आए हैं। ये सब बताकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है। अब सभी लोग गोमती को संभालने लगते हैं। यहाँ मिस्टर विक्टर कहता है कि गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है। अगर उसको किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट से काट दिया जाता है तो सनी के ठीक होने के चांसेस हैं। साथ ही गुल्लक का श्राप भी खत्म हो जाएगा। इन सब में ये लोग गिलोटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड की मदद लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई भी मर्द नहीं रहता था, सिर्फ गिलोटी और उसकी दादी रहती थी। गुल्लक यहाँ हर घर को जानता था, तो ये लोग वहीं छुपकर उसके आने का वेट करते हैं। उनके सामने गोमती रहेगी, क्योंकि गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, तो वो गोमती को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितनी देर तक गोमती गुल्लक को बिजी रखेगी, मिस्टर विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ सनी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे फोन पे ऐसा लग रहा था कि इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। खैर गुल्लक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर विक्टर यहाँ गंगा और शिवू के स्केलेटन को जला देता है। गुल्लक ये देखकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के भेष में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है और यहाँ मिस्टर विक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है। इसके बाद सनी का कुबड़ भी ठीक हो जाता है। सनी के पिता भी अब इंदिरा को अपनी बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। लास्ट में विक्टर दिल्ली जाने लगता है, जिसके पहले वो गोमती से आकर मिलता है। ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फाइनली मिस्टर विक्टर अपनी पेंटिंग को फेंक देता है, जो सीधा जाकर जले हुए बेजुका पर गिरती है। और यहाँ हम फिर से मक्खियों को भिनभिनाता हुआ देखते हैं। इसका मतलब कि गुल्लक का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लास्ट में हम फिर से उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, जहाँ मंगलवार के 7:15 बज रहे होते हैं। उसके छोटे वाले दरवाजे पर कोई तो दस्तक देता है। जैसे तैसे डर के वो आदमी दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ मोहल्ले के 3 बच्चे मजाक करने आए थे। दरवाजा बंद करके वो जाने लगता है और तब फिर से किसी की दस्तक होती है, तो वो बच्चे होंगे ये समझकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन यहाँ गुल्लक था और वो उस आदमी पर हमला कर देता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि गुल्लक ने कहा था कि उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ वो सनी को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि गोमती और इंदिरा उसे बचा रहे थे और गंगा को याद करके उसने सनी की जान बख्श दी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।